विश्व विज्ञान का मुख्य उद्देश्य विश्व विषयक जिज्ञासा को शांत करना है। विश्व का अर्थ देश और काल में व्याप्त समस्त पदार्थों की समष्टि है। इसलिए विश्व से केवल मनुष्य की दुनिया या पृथ्वी, अर्थ का ही बोध करना ठीक नहीं है। यहाँ पर हम भी व्यापक अर्थ में अर्थात सभी ग्रहांशों का समष्टि के अर्थ में विश्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी दुनिया से हमारा संबंध अधिक है, अतः हमारी जिज्ञासा का उसमें केंद्रित होना स्वाभाविक है। किंतु विश्व उसी में समाप्त नहीं है। संसार में हमें 4 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। वो जीव, 3 चेतन और 4 आत्मचेतन। ईंट पत्थर आदि जड़ है। पेड़ पौधे सजीव है, किंतु उनमें चैतन्य का अभाव है। पशु पक्षी सजीव है और चेतन भी, किंतु आत्मचेतन उसे कहते हैं जिसे अपनी चेतना की चेतना रहती है। मनुष्य आत्मचेतन है। विश्व के पदार्थों को अनुभव परिवर्तनशील बतलाता है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं मिलता है जो सदा एक समान ही रहता हो। सत्य की ओर इंगित किया था और उन्होंने विश्व की तुलना नदी की धारा से की थी, क्योंकि धारा कभी एक सी नहीं रहती है। विश्व विज्ञान में हम इसी परिवर्तनशील विश्व के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न के फलस्वरूप अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं जो विश्व संबंधी भिन्न विषयों का विवेचन करते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। विश्व की उत्पत्ति, सृष्टिवाद की सामान्य विशेषताएं। विश्व के विषय में अनेक प्रश्न उठते हैं, किंतु उसकी उत्पत्ति का प्रश्न सबसे अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण है। ये बात विश्व विज्ञान के इतिहास से प्रमाणित होती है, क्योंकि सदा से ही मनुष्य संसार की उत्पत्ति जानने के लिए व्यग्र रहा है। वो जानना चाहता है कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ है। संसार से मतलब वर्तमान संसार से है। आत्म संसार का जो भी रूप है वो क्यों और किस प्रकार उत्पन्न हुआ। इस प्रश्न को उत्तर दिए गए हैं जिनसे 2 सिद्धांत उत्पन्न होते हैं, सृष्टिवाद क्रिएशनिज्म और विकासवाद एवोल्यूशनिज्म। सृष्टिवाद क्रिएशनिज्म के अनुसार विश्व की उत्पत्ति सृष्टि क्रिएशन का परिणाम है। सृष्टि के लिए सृष्टा क्रिएटर आवश्यक है, इसलिए सृष्टा के अस्तित्व में वो विश्वास करता है। सृष्टा ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वांतर्यामी है। उसके अंदर किसी प्रकार की कमी या अपूर्णता का लेशमात्र भी नहीं है। वो अनादि, अजन्मा, अनश्वर है। आज हम जिस रूप में उसी रूप में उसकी सृष्टि हुई है। आत सृष्टि होने के बाद से आज तक विश्व का रूप बदला नहीं है। भला उस सर्वशक्तिमान रचयिता द्वारा दिए गए रूप को बदल देने की क्षमता किसमें है? आत विश्व अपरिवर्तनशील है। सृष्टि के पहले विश्व का अस्तित्व नहीं रहता है। आरंभ में सृष्टि के पहले विश्व का अस्तित्व नहीं रहता है। आरंभ में केवल ईश्वर ही रहता है और उसके अंदर सृष्टि करने की इच्छा होते ही सृष्टि कार्य संपन्न हो जाता है। सृष्टि कार्य का संपादन क्रमिक नहीं, एक बैक होता है। ऐसा नहीं कि सृष्टि के लिए ईश्वर को लगातार वर्षों बल्कि उसे वह लहमे भर में पूरा कर देता है। चूंकि विश्व के सभी पदार्थों की सृष्टि ईश्वर ने की है, इसलिए उनके पारस्परिक भेद मौलिक, ओरिजिनल और सारभूत फंडामेंटल है। पदार्थों में भेद है क्योंकि सृष्टा ने ही उन्हें भिन्न कर दिया है। उनकी भिन्नता कभी मिट नहीं सकती। आत भिन्न पदार्थ सदा भिन्न रहेंगे। न कभी बंदर मनुष्य हो सकता है, न मनुष्य बंदर, क्योंकि बंदर को बंदर, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला ईश्वर है। इस प्रकार सृष्टिवाद का सारांश ये है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। 2 विश्व को अपरिवर्तनशील और 3 विश्व की रचना या सृष्टि को एक बैक मानता है तथा 4 विश्व के पदार्थों के भेद को पारमार्थिक समझता है। सृष्टिवाद के विभिन्न रूप। सृष्टि की प्रक्रिया प्रोसेस के विषय में मतभेद है, जिससे सृष्टिवाद के कई रूप हो जाते हैं। उसके 3 रूप हैं जिनका उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं। एक प्रकार का सृष्टिवाद वह है जो मानता है कि ईश्वर सृष्टि का केवल निमित्त कारण है और उपादान कारण कुछ दूसरा ही है।
इस मत के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त भूत या जड़त्व भी है, जो उसी की तरह परमार्थ है, और वही विश्व का उपादान कारण है। उसी को विभिन्न संसार के अनेक पदार्थों का निर्माण ईश्वर करता है। यहां ईश्वर उस मूर्तिकार की तरह है, जो अपने से इतर अस्तित्व रखने वाले पत्थर के टुकड़े से मूर्ति गढ़ डालता है। ऐसा मत प्लेटो के दर्शन में मिलता है, क्योंकि वह मानता है कि भूत, मैटर, विश्व का उपादान कारण और ईश्वर निमित्त कारण है। ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी सृष्टि की ऐसी व्याख्या मिलती है। भारतीय साहित्य में वैशेषिक दर्शन मानता है कि ईश्वर के साथ साथ जड़ परमाणु, एटम्स भी परमार्थ है, और उन्हें ही भौतिक पदार्थों की सृष्टि वह करता है। 2. सृष्टिवाद का दूसरा प्रकार वह है जिसके अनुसार विश्व का एकमात्र कारण ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई पदार्थ परमार्थ नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ को विश्व के उपादान कारण के रूप में परमार्थ मानने का परिणाम ईश्वर को सीमित करना, सा उसकी सर्वशक्ति सत्ता हो अस्वीकार करना है। इसका मतलब यही है कि विश्व का पर्याप्त कारण वो नहीं है, क्योंकि अपने से भिन्न पदार्थ अर्थात मैटर की सहायता से वो सृष्टि करता है, किंतु ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को इनकार करना उसके ईश्वरत्व को ही इनकार करता है। इसलिए अकेले ईश्वर को ही परमार्थ और विश्व का पर्याप्त कारण मानना उचित है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना किसी बाहरी सहायता के अपने आप वो सृष्टि कार्य संपन्न कर डालता है। इस मत का उदाहरण ईसाई धर्म के उत्तरकालीन ग्रंथों में मिलता है। ओरिगेन, सेंट अगस्टाइन आदि धार्मिक विचारक भी इसे अपनाते हैं। इस मत के मानने वालों के अनुसार सृष्टि के पूर्व केवल ईश्वर विद्यमान रहता है और अपनी इच्छा मात्र से बिना किसी बाह्य उपादान के वस्तु सिर्फ शून्य वॉइड से सारे विश्व का निर्माण वह कर देता है। 3. तीसरे प्रकार का सृष्टिवाद भारतीय दार्शनिक रामानुजाचार्य के दर्शन में मिलता है। उनके अनुसार विश्व का एकमात्र कारण ईश्वर है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। यहां तक उपर्युक्त मत से उनका एक मत है, किंतु शून्य से सृष्टि को वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि विश्व की सृष्टि ईश्वर अपने अंदर से अर्थात अपने अंगों से करता है। रामानुज कहते हैं कि विश्व का निमित्त और उपादान कारण दोनों ईश्वर ही है। उसके 2 अंग हैं, चित्त स्पिरिट और अचित मैटर, उन्हीं से वो विश्व का निर्माण करता है। ये दोनों ही चित सृष्टिवाद का मूल्यांकन। आधुनिक युग में सृष्टिवाद को स्वीकार करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। इसका कारण है कि ये युग विज्ञान का है और वैज्ञानिक अनुसंधान ने सृष्टिवाद को अग्राह्य सिद्ध कर दूसरा सिद्धांत विकासवाद प्रस्तुत किया है, जो उससे अधिक उपयुक्त और समीचीन है। इसलिए वस्तुस्थिति यह है कि धर्मप्राण व्यक्तियों के सिवा और कोई सृष्टिवाद की ओर आज आकृष्ट नहीं होता है। बौद्धिक दृष्टि से परीक्षा करने पर सृष्टिवाद में ईश्वर को विश्व का स्रष्टा मानता है। ईश्वर के अस्तित्व को वो अनुभूत पदार्थों की उपमा द्वारा प्रमाणित करता है। उसका कहना है कि सभी वस्तुओं का कोई निर्माता अवश्य होता है, जैसे मूर्ति का मूर्तिकार, कुर्सी का बढ़ी, पुस्तक का लेखक इत्यादि। इसलिए विश्व का कोई निर्माता होगा ही, और उसकी विशालता को देखकर उसके रचयिता को असीम और सर्वशक्तिमान मानना ही पड़ेगा। यही रचयिता ईश्वर है। इस तर्क के विषय में हमारा कहना है कि इससे ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता, किंतु ईश्वर के अस्तित्व के संदिग्ध होने पर सृष्टिवाद की स्थापना नहीं हो सकती। उसके विपक्ष में हमारा तर्क है किया 1. पहले तो यही कहना कि सभी पदार्थों का स्रष्टा होता है ठीक नहीं है, क्योंकि सबके स्रष्टा का अनुभव हमें नहीं है। नदी, सागर, पर्वत आदि के निर्माता को हमने कभी नहीं देखा है। 2. दूसरे, यदि माना जाए कि सभी पदार्थों का कोई निर्माता है, तो ये नियम ईश्वर के विषय में भी लागू होना चाहिए, अर्थात उसका भी निर्माता होना चाहिए, फिर उस निर्माता का निर्माता, फिर उसका भी निर्माता इत्यादि। इस तरह यहां अनवस्था दोष
फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस होता है। इससे बचने के लिए सृष्टिवादियों का कहना है कि ईश्वर अजन्मा या अकारण अनकॉस्ट है, किंतु ऐसा माना तो पहले सिद्धांत अर्थात सभी वस्तुओं का कोई सृष्टा हो को तिलांजलि दे देना है। 3 और यदि ईश्वर को अकारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है तो विश्व को ही अकारण क्यों नहीं मान लिया जाए? इसकी कोई जरूरत नहीं है कि विश्व से एक कदम और आगे बढ़कर ईश्वर को स्वीकार किया जाए और उसे अनादि या अजन्मा कहा जाए। 4 यदि हम मान भी ले कि ईश्वर का अस्तित्व है और वो विश्व का सृष्टा है तो भी कठिनाइयों पर अंत नहीं होता है। अब प्रश्न होता है कि सृष्टि वह क्यों करता है, मानता है। इसका मतलब है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किंतु तब संसार का निर्माण वह क्यों करेगा? इसका कोई युक्तिसंगत उत्तर सृष्टिवाद नहीं देता है। उसके कुछ समर्थकों का मत है कि वो लीला के लिए सृष्टि करता है, किंतु यहां पूछा जा सकता है कि लीला ही वो क्यों करता है? यदि लीला किए बिना नहीं रह सकता तब तो वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसे लीला की अपेक्षा है। इस कठिनाई से बचने के लिए कुछ सृष्टिवादी कहते हैं कि ये समझना हमारी बुद्धि से परे है कि सृष्टि क्यों होती है, किंतु ऐसा मानना तो दर्शन और विज्ञान दोनों का अंत कर देना है। 5 ईश्वर को सृष्टा मानने पर यह भी सवाल उठता है कि सृष्टि वो कहां से करता है। हमने इस विषय में 3 मत है। एक के अनुसार वो अपने से भिन्न जड़ तत्व से विश्व निर्माण करता है, किंतु इसकी त्रुटि यह है कि ऐसा मानने से ईश्वर सीमित हो जाता है। दूसरा मत शून्य से सृष्टि मानता है, किंतु ये और भी असंगत लगता है। शून्य या असत नथिंग से कुछ उत्पन्न होते न कभी हम देखते हैं न उसे सोच हो सकते हैं। सचमुच जो शून्य अर्थात कुछ नहीं है, उससे कुछ की उत्पत्ति अचिंतनीय जान पड़ती है। इस विषय में तीसरा मत रामानुज का है, जिसके अनुसार ईश्वर के अंशों से सृष्टि होती है, कि सासांरिक पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वे ईश्वर के ही अंगों के परिवर्तन है, अर्थात ईश्वर परिवर्तनशील है, नित्य नहीं। किंतु रामानुज उसे नित्य कहते हैं, इसलिए उनके विचारों में अंतर्विरोध है। दूसरे, ईश्वरीय अंशों से संसार की दृष्टि मानने से सांसारिक जीवों के सुख दुख ज्ञान दोष अपराध आदि भी ईश्वर के विशेषण हो जाएंगे, किंतु इससे युक्त होने पर ईश्वर का ऐश्वर्य कहाँ रहा? 6 वस्तुतः विश्व में दुख, दैन्य, अपूर्णता, अभाव आदि अशुभ वस्तुओं की उपस्थिति रामानुज के लिए ही के सभी समर्थकों के लिए ऐसी समस्या प्रस्तुत करती है जिसकी युक्तिसंगत व्याख्या उनके सामर्थ्य के बाहर है। वे ईश्वर को पूर्णतः शुभ मानते हैं, किंतु शुभ से अशुभ की उत्पत्ति असंभव है। अतः ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानने पर अशुभ की व्याख्या नहीं हो सकती है। प्लेटो की तरह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भिन्न पदार्थों जैसे जड़ से अशुभ की उत्पत्ति यदि मानी जाए तो भी समाधान नहीं होता है। प्लेटो के लिए अशुभ का कारण जड़ तत्व मैटर है, किंतु हम देख चुके हैं कि ऐसा मानने पर ईश्वर सीमित हो जाता है। 7 सृष्टि परिवर्तनशीलता को अस्वीकार करता है, किंतु हमारा अनुभव सभी पदार्थों को परिवर्तनशील घोषित करता है। सभी सृष्टिवादी ये मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति लाखों वर्ष पहले हुई थी। यहां हमें यही कहना है कि जहां तक अनुभव की पहुंच है, कोई पदार्थ ऐसा नहीं मिलता जो महीना दो महीना भी एक समान रहे। इसलिए विश्व को अपरिवर्तनशील मानना उचित नहीं है। परिवर्तन को असत्य मानने से विकास असत्य हो जाता है, किंतु विकास की सत्यता अत्यंत ही स्पष्ट है। ये किसी को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं हो सकती कि आज का मनुष्य विद्या बुद्धि शक्ति सामर्थ्य आदि में गुहा मानव केवमैन से अधिक विकसित है।